देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उसका फिर हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। I think I'll raise a point here. जी डॉक्टर रजनीश। Kerala is the best example. So Kerala is the best example that curves can be flattened अगर हम बहुत एहतियात बरतें। तो उसी एग्जाम्पल को लेते हुए now also we are knowing the point that Indian society is not very well conducive for all disciplinary measures. तो गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग प्लान देना पड़ेगा जिसमें नॉन कंप्लायंस पेनलाइज हो। हम बार बार बात कर रहे हैं और वही चीज सामने आएगा आज भी आएगा। यूपी गवर्नमेंट बाकी सब भी ये बात कर रहे हैं। आई थिंक वी आर इन फॉर दीज स्टेटमेंट्स कमिंग इन मोर स्ट्रांगली फ्रॉम द गवर्नमेंट, जहां पे ये पेनल्टीज बढ़ जाएगा और जो इसको अच्छे से फॉलो नहीं करेगा उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टीआर कक्कड़ साहब, कहां आपको लग रहा है कि इस वक्त लापरवाही हो रही है? एक माइग्रेंट लेबर्स वाली जो समस्या है, जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो लापरवाहियां हो रही हैं उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, आपके हिसाब से लॉकडाउन 4 में कितनी छूट मिलनी चाहिए मौजूदा हाल को देखते हुए? देखिए, तो क्योंकि अभी तक ग्राफ जो है वो ऊपर ही जा रहा है। बिल्कुल ऊपर रोज हमें पता लगता है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन हालतों में लॉकडाउन 4 में भी नियमों का पालन बड़ी सख्ती से करना पड़ेगा। साथ साथ क्योंकि हम हमेशा के लिए अपनी आर्थिक समस्या को भी हमें देखना है, उन पर जहां जहां छूट देनी है देंगे। लेकिन ये जो डॉक्टर रविंद्र साहब ने बताया, ये 4 बड़े एहतियात जो हैं, ये अगर हम सब देशवासी बरतना शुरू कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये हम इस कोरोना को एक फ्लैट कर्व पे ले आ जाएंगे और बाद में अपने आप ये जो इससे राहत मिल सकती है। लेकिन अब यह है कि इसको कैसे करना, हर एक व्यक्ति करना नहीं चाहता है। अदरवाइज तो हर एक व्यक्ति की अपनी जोखिम उठाता है, वो उसको चाहिए कि अपने लिए और अपने साथियों के लिए ऐसा करे। नहीं करे तो सरकार को कुछ सख्ती तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर देशवासियों को बचाना है, इस देश में कोरोना को खत्म करना है, तो जो लोग नहीं मानते हैं उनके साथ कुछ सख्ती तो अवश्य करनी पड़ेगी। और उस सख्ती का ऐलान इस कोरोना 4 में हो जाना चाहिए कि किस हद तक वो किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। टीआर कक्कड़ साहब, प्रवासी का अगर आप पूछना चाहते हैं जी, देखिए, ये शुरू में ही मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूं, मेरे हिसाब से ये बड़ी ठीक तरह हैंडल नहीं हुआ है। सबसे पहले तो जब कोरोना बिल्कुल सर, मैं आता हूं टीआर कक्कड़ साहब, क्योंकि अगला सवाल जो हमारा है वो यही है, प्रवासी मजदूरों की समस्या से जुड़ा हुआ है कि मजदूर कितना विवश नजर आ रहा है, कितना मजबूर नजर आ रहा है। और जहां जहां हमारे रिपोर्टर्स, TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स देश भर में प्रवासी मजदूरों को ट्रैक कर रहे हैं, तो जबरदस्त पीड़ा, जबरदस्त दर्द उनका नजर आ रहा है। और आज सुबह से एक मुहिम की तरह हमने प्रवासी मजदूरों की समस्या को देश के सामने रखा है। मजदूर विवश हैं, अंतहीन सफर पर निकले हुए हैं। देखिए, आज हम 3 मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला मुद्दा यह कि लॉकडाउन 4 में कितनी छूट होनी चाहिए, कितनी रियायत देनी चाहिए, क्योंकि यह मानकर चला जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद सरकार इस बारे में शर्तें, नियम साफ कर सकती है कि लॉकडाउन 4 के नियम क्या होंगे। दूसरी अहम बात जिस पर हम अब आने जा रहे हैं, मजदूरों की समस्या। जो प्रवासी मजदूर हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं और अभी भी जिस संख्या में ट्रेनें चलनी चाहिए नहीं चल रही हैं, बसों का इंतजाम नहीं हो रहा है। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य प्रवासी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए पैदल जा रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि कई बार अवैध तरीकों से वो सफर कर रहे हैं। आज हम उसकी भी बात करेंगे। तीसरी जो खबर है वो ये है कि WHO में भारत का परचम लहराने जा रहा है। तो WHO में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ने के बाद और डिसाइसिव बॉडी में भारत के लीड करने के बाद स्थिति क्या होगी, चीजें किस तरह से बदलेंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब मजदूरों की समस्या पर हम बात कर लेते हैं। और मजदूरों की समस्या को लेकर सवाल क्या है? क्या मजदूरों की बेबसी का यह सफर
अंतहीन है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है उनकी मुसीबतों का। आज भी एक राज्य से दूसरे राज्य तक मजदूर पैदल सफर करता हुआ नजर आ रहा है और बेहद परेशान है, पीड़ा से भरा हुआ है और उसका दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, दर्द बेहिसाब नजर आ रहा है। ये स्थिति क्यों आई, ये इस वक्त पूरे भारतवर्ष के लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। और टीआर कक्कड़ साहब, अब मैं चाहूंगा आप तफसील से बताएं कि आखिर ये स्थिति क्यों आई। अब हम ये देख रहे हैं, नई बात हम ये देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर अभी तक तो पैदल सफर कर रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर रहे थे, लेकिन अब जैसे यूपी सरकार ने कह दिया कि भाई अब पैदल सफर की इजाजत नहीं है, तो हम एक नई चीज देख रहे हैं कि बॉर्डर पर ऐसा मजदूर जो कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके पहुंचा है, उसको रोक दिया गया। पुलिस कह रही है कि भाई आप आगे जा नहीं सकते क्योंकि यूपी सरकार का नया आदेश आ गया है। मजदूर कह रहा है कि हम तो इतने किलोमीटर का सफर करके यहां पर पहुंचे हुए हैं, कैसे अंदर नहीं जाएंगे। तो ये रिफ्ट की सिचुएशन पैदा हो गई, कई जगह झड़प की नौबत आ गई। ये क्यों हुआ? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।